या मेरे गौस पाक। भैया गौस पाक के कितने बैठे दीवाने बैठे हैं, है ना भाई सभी लोग? क्या बात, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, अब किसी भी सनम की जरूरत नहीं। और मेरे गौस ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेरे गौस ने ऐसा करम किया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। देखिए मैं एक शेर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बड़े दादा सरकार बिस्मिल पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आए मुरीदो, हरम व दायर में वो दिलरुबा नहीं मिलता, हरम दायर में वो दिलरुबा नहीं मिलता बाबा, मुकाम उनका तो दिल के सिवा नहीं मिलता। अरे खुदा खुदा करे यो कोई उम्र भर, लेकिन खुदा खुदा करे यो कोई उम्र भर, लेकिन मिटे ना शाख पे जब तक खुदा नहीं मिलता। जब तक खुदा नहीं मिलता, जब तक खुदा नहीं मिलता। मैं आपका मिजाज समझ गया बाबा। इसके बाद एक मार्फत कलाम पेश करूंगा, क्योंकि हम लोगों के लिए अगर यहाँ मसीहा तो हमारे पीरों मुर्शिद ही है। अगर हम लोगों के पीर नहीं मिलते, ना पीर हमारे सरकार नहीं मिलते पीरों मुर्शिद, तो ना हम लोग वारिस पाक को जानते, ना गरीब नवाज को जानते, ना गौस पाक को जानते, ना अली को जानते, ना नबी को जानते, ना खुदा को जानते। हम लोग सिलसिले वाले सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं, डायरेक्ट नहीं मिल सकते, निस्बत वाले हैं। हक है। तो मेरा कहना है कि मुर्शिद ने गर्दिशों से मुझे यूं बचा लिया, मुर्शिद ने गर्दिशों से मुझे यूं बचा लिया, यानी मेरे वजूद को खुद में छुपा लिया। अरे जाहिद यही तरीका है मेरी नमाज का, कि दिल में जनाबे पीर का चेहरा बसा लिया। दिल में जनाबे चेहरा बसा लिया, चेहरा बसा लिया। जाहिद यही तरीका है मेरी नमाज का। हल्ला ना करे, ये भी आशिक मुर्शिद है भाई। क्या सुनते हैं माशाल्लाह बाबा जी, क्या सुनते हैं आप? मुझे लगता है कि मैं गौस पाक का कलाम ना मार्फत पेश करूं, लेकिन गौस पाक का पहले होनी चाहिए। हम सुन्नी तो गुलाम अली बन के आ गए। जितने नौजवान दोस्त मचल जाएंगे आप लोग। अगर आप लोग महफिल में रहे तो क्या बात है, खड़े ना रहे, क्योंकि गौस पाक का फरमान है, आए दीवानो सुनो, जो मेरी मोहब्बत में कलाम बैठ के सुने वो मेरे मुरीदों में से है, और जो ना बैठ के सुने वो नमरूदों में से है बाबा जी। और गौस पाक ये भी फरमाते हैं कि कोई पीर हो, अगर वो पीरों मुर्शिद को मुझसे बड़ा भी पीर ना माने, वो मेरी नजर में मुरीद ही नहीं है। सही बात है। हम सुन्नी तो गुलाम अली बन के आ गए, फजले खुदा से जिक्र जली बन के आ गए। कुछ लोग तो यूं ही रह गए हिंदुस्तान में, और बगदाद जाके लोग वली बन के आ गए। बगदाद जाके लोग वही बन के आ गए। वहदानियत रसूल के गुलशन में आ गए, वहदानियत रसूल के गुलशन में आ गए। मुझको फकीर पीर के दामन में मिल गई,
जो बात कभी मिल न सका तख्तो ताज में, वो बात मुझको गौस के आंगन में मिल गई। वो बात गौस के आंगन में मिल गई। मगर आए मुरीदो तो खुदा का आईना है दे अपने पीर की सूरत, और मोहम्मद की अली की है यही शबीर की सूरत। तो दुनिया गौसे आजम की, दुनिया गौसे आजम की, दुनिया गौसे आजम की, उक़बा गौसे आजम का। उक़बा गौसे आजम का, दुनिया गौसे आजम की, उक़बा गौसे आजम के, रुतबा गौसे आजम का। दुनिया गौसे आजम की, गौसे आजम की, दुनिया गौसे आजम की। हकीकत पेश कर रहा हूँ। दुनिया गौसे आजम की और उक़बा गौसे आजम का। बाबा जी सारी दुनिया खाती है, सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम, सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम का। सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम का। सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम का। मगर बाबा जी सब अजान की वक्त है, अजान हो रही है, और हम लोगों ने देखा है लोगों को तुरंत वजू किया नमाज के लिए। लेकिन नमाज ऐसे नहीं होगी। इबादतों में सबसे अफजल है नमाज बेशक, लेकिन जिसके दिल में अहले बैत की चाहत ना हो, पंजतने पाक की मोहब्बत ना हो, पीरो मुर्शिद से वास्ता ना हो, तो खुदाए पाक वो नमाज उसके मुंह पे मार देता है। कैसे? आए यजीदियों सुनो सुनो, अगर कल्ब में बुए वफा नहीं होगी, नमाज का और तरीका, अगर कल्ब में बुए वफा नहीं होगी तो कबूल आपकी कोई दुआ नहीं होगी, नहीं होगी। अरे जनाबे पीर का चेहरा बसा ले आंखों में, जनाबे पीर का चेहरा बसा ले आंखों में, अरे नमाज आपकी हरगिज़ कज़ा नहीं होगी, नमाज आपकी हरगिज़ कज़ा नहीं होगी। मगर नमाज पांचों पहर की है मोतबर पढ़िए, क्योंकि अगर खुदा के अलावा अगर हम लोग किसी को सजदा करते तो शिर्क माना जाता है। लेकिन उसका तरीका देखें, अरे खुदा तो सातवें आसमान है, उसके लिए अगर हम सजदा कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें मरना पड़ेगा। खुदा सातवें आसमान है भैया, जमीन में नहीं है। लेकिन नमाज पांचों पहर की है मोतबर पढ़िए, जमीन को छोड़िए जाके अर्श पे पढ़िए। नमाज पांचों पहर की है मोतबर पढ़िए, जमीन को छोड़िए जाके अर्श पे पढ़िए। अरे खुदा को पाना मुमकिन नहीं जमाने में, बाबा जी खुदा को पाना मुमकिन नहीं जमाने में, अरे नमाज पीर की सूरत को देखकर पढ़िए, नमाज पीर की सूरत को देखकर पढ़िए। खुदा को पाना मुमकिन नहीं जमाने में, नमाज पीर की सूरत को देखकर पढ़िए। मगर अर्श पे जो काया था रोशनी की सूरत में, क्या कह रहे? हकीकत दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फकीर का बच्चा हूँ। हमारे सरकार इफ्तिखारुल हक जो मौलवियों से ही लड़ाई करते आए हैं, हम लोग मौलाई हैं, तो सरकार मौला अली के दीवाने हो जाते हैं, उसे किसी से डर नहीं है।
अरे अर्श पे जो कायम था रोशनी की सूरत में, फर्श पे वो उतरा है आदमी की सूरत में। समझ, हकीकत सुने, अर्श पे जो कायम था रोशनी की सूरत में, फर्श पे वो उतरा है आदमी की सूरत में। किसको मैं कहूँ काफिर, किसको मैं कहूँ मोमिन, जब खुदा है जलवागर हर किसी की सूरत में। बड़े भाई, सिर्फ हुब्बे जुब्बे से तुम फरेब मत खाना, सिर्फ हुब्बे जुब्बे से तुम फरेब मत खाना, क्योंकि फर्श पे भी साटा है मौलवी की सूरत में, क्योंकि फर्श पे भी साटा है मौलवी की सूरत में है। कैसे? दुनिया घाव से आदम की और उकबा से आदम का, सारी दुनिया खाती है, सारी दुनिया खाती है सदका गौ से, सारी दुनिया खाती है सदका गौ से, सदका गौ से आदम का, सारी दुनिया खाती है सदका गौ से, सदका गौ से आदम का, सारी दुनिया खाती है सदका गौ से आदम का। वक्त ज्यादा ना लेते हुए आगे का शेर दे रहा हूँ, एक दो शेर पढ़ूंगा। नूर वाला चेहरा है, नूर वाला चेहरा है, नूर वाला चेहरा है। अब ये मुझे ही बता के सरकार सामुपिया के कितने कितने दीवाने हैं? माशाल्लाह, क्या कहने हैं। अगर सामुपिया के दीवाने हैं तो अपने जगह पे नहीं बैठेंगे आप, अगर दीवाने हैं तो मचल के आएंगे, क्योंकि ये आता रहेगा तो मुझे रिचार्ज मिलता रहेगा। सुनकार है तो फनकार है, वरना सब कुछ बेकार है। नूर वाला चेहरा है और नूर वाली सूरत है दीवानों, सामुपिया ने बांधा है, सामुपिया ने बांधा है, सामुपिया ने बांधा है शाखा से, लेकिन बाबा जी कुछ लोग कहते हैं कि वली अल्लाह मर जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। भैया अभी भी जहन के पर्दों पे वो इफ्तार जिंदा है। गए इकबाल और गालिब मगर अशार जिंदा है। अरे भाई, अरे नहीं मरते वली अल्लाह, ये कुरान कहता है, नहीं मरते वली अल्लाह, ये कुरान कहता है। अभी भी कब्र के अंदर मेरे सरकार जिंदा है। दुश्मनों के सीने भी, दुश्मनों के सीने भी, दुश्मनों के सीने भी, दुश्मनों के सीने भी खौफ से यूं लरजते हैं। क्यों लरजते हैं? जब भी लगाते हैं दिल से, जब भी लगाते हैं दिल से नारा गौ से, जब भी लगाते हैं दिल से नारा गौ से, जब भी लगाते हैं दिल से नारा गौ से, नारा गौ से आदम का, जब भी लगाते हैं दिल से नारा गौ से, नारा गौ से आदम का, जब भी लगाते हैं। क्या बात है दादी? नारा गौ से आदम। हमारे दादी जान सरकार सामुपिया के दीवानी है, दीवानी है, ये तमाम लोग दीवाने हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बाबा जी तो नवाज रहे हैं, हमारे कमेटी के मेंबरान भी हजरत थोड़ा थोड़ा नवाज रहे हैं, लेकिन भाई इस साइड में मैं देख रहा हूँ कि खाली भाई नवाज रहे हैं, क्योंकि यही हमको लगता है कि सामूसा के दीवाने खास हैं। शेर सुनेंगे। शकील आजमी ने कहा है कि मेरी खुदारी को वो इस तरह से तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। बाबा जी, कभी खुदा दौलत नहीं देता कंजूस लोगों को,
कभी खुदा दौलत नहीं देता कंजूस लोगों को, अरे खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। जब करेंगे हम परवार, जब करेंगे हम परवार, जब करेंगे हम परवार, जब करेंगे हम परवार, आखिरी ये सफर होगा हमारे सीने पर, होगा हमारे सीने पर, होगा हमारे सीने पर शिजरा से, होगा हमारे सीने पर शिजरा से, होगा हमारे सीने पर शिजरा से, होगा हमारे सीने पर होगा हमारे सीने पर। वो जिनके नाम से सारी शान जिंदा है, उन्हें जेरे जबर फकर अब सिर्फ नाम होते हैं, कयामत तक वली रहेंगे जिंदा अपनी कब्रों में। नबी के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते, नबी के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते, मगर नबी के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते। मगर बाबा जी यहाँ का फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, हकीकत दे रहा हूँ, यहाँ का फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, अकेले दोनों जहाँ को संभाल रखा है। जहाँ पहुँच के किसी का ख्याल रह न सका, वहाँ भी हमने तुम्हारा ख्याल रखा है। अरे खुदा के सामने तू भी मुकर न जाए कहीं, अरे मेरे पीरो मुर्शिद, खुदा के सामने तू भी मुकर न जाए कहीं, इसीलिए तेरा सिजरा संभाल रखा है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, ठोकरों में करामत है, ठोकरों में करामत है, ठोकरों में करामत है, ठोकरों में करामत है, वल्लाह कैसी फजीलत है। दो जहां में चलता है, दो जहां में चलता है सिक्का से, दो जहां में चलता है सिक्का से आलम का, दो जहां में चलता है